Hello students, how are you? I hope you are fine. स्टूडेंट पिछली क्लास में हम लोगों ने बात किया था क्लास 12 के बारे में और कंप्लीट सिलेबस के बारे में बात किया था, और आज से हम लोग चैप्टर वाइज कंटिन्यू करेंगे स्टडी को। तो इसमें अब हम पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर फर्स्ट चालू करेंगे। चैप्टर फर्स्ट का जो नाम है, कल हमने आपको बताया था, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, इसकी हिंदी होती है स्टूडेंट जीवों में जनन। जीवों में जनन। चैप्टर नंबर फर्स्ट है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जनन। इसमें जो पहली हेडिंग दी गई है वो है लाइफ स्पान के बारे में। किसके बारे में है? लाइफ स्पान के बारे में। लाइफ स्पान, इसकी हिंदी होती है जीवन काल। जीवन काल। जो लाइफ स्पान होता है, पहले हम इसकी डिफिनीशन जानेंगे, फिर कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनके लाइफ स्पान के बारे में जानना जरूरी है, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम लोग कुछ ऑर्गेनिज्म के जीवन काल को जानेंगे। बाकी तो इस दुनिया में बहुत सारे जीव हैं, सभी के लाइफ स्पान हमको नहीं याद रखने। कुछ लिमिटेड जीवों के लाइफ स्पान के बारे में ही मुझे जानना है, जो कि हमको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलना है। तो पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज लाइफ स्पान, जीवन काल होता क्या है। तो लाइफ स्पान की जो डिफिनीशन होती है वो है द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज लाइफ स्पान। एक बार फिर जान लीजिए, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज लाइफ स्पान। अगर इसकी हिंदी हम देखें तो जन्म से मृत्यु तक के बीच का जो समय होता है वो जीवन काल कहलाता है। जन्म से मृत्यु तक के बीच का जो समय होता है वो जीवन काल कहलाता है। यानी बर्थ टू नेचुरल डेथ। नेचुरल डेथ, जन्म से प्राकृतिक मृत्यु तक के बीच का समय, जन्म से प्राकृतिक मृत्यु तक के बीच का समय जीवन काल कहलाता है। क्या कहलाएगा? जीवन काल, लाइफ स्पान। जन्म से प्राकृतिक मृत्यु तक के बीच का समय जीवन काल कहलाता है। यहाँ मित्रों प्राकृतिक शब्द जो है ये अपने आप में बहुत भूमिका निभाता है। प्राकृतिक का मतलब होता है कि कोई ऐसा जीव जो जब से जन्म ले ना उसको कोई बीमारी से वो उसकी डेथ हो, ना कोई वायरल से उसकी डेथ हो, ना कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, या कहीं बाहर जा रहा हो, रोड पे उसका एक्सीडेंट हो गया हो और उसकी मृत्यु हो जाए, तब उस दौरान उसका लाइफ स्पान नहीं माना जाएगा। यानी वो जीव फ्री फ्रॉम डिजीज होना चाहिए और अपना जो जीवन है जहाँ से उसका जन्म होता है और नेचुरल डेथ तक के बीच का समय ही उसका जीवन काल कहलाता है। प्राकृतिक मृत्यु यानी वो कंप्लीट स्वस्थ होके
तभी मरे, तभी उसके बीच का समय क्या कहलाएगा, जीवन काल। यानी जन्म से मृत्यु तक के बीच का जो समय होता है वो जीवन काल कहलाता है। अब अप्रॉक्सीमेटली लाइफ स्पान ऑफ सम ऑर्गेनिज्म आर एज फॉलो। कुछ ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पान के बारे में हम लोग यहाँ देखेंगे। अप्रॉक्सीमेट लाइफ स्पान of some ऑर्गेनिज्म। कुछ महत्वपूर्ण ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके लाइफ स्पान के बारे में हम लोग जानेंगे, जो एनसीईआरटी में दे रखा है। देख लेते हैं। जैसे एलिफेंट। एक चीज यहाँ और जान लेते हैं कि जो लाइफ स्पान होता है, जीवन काल होता है, वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता। यानी शेप एंड साइज, जो जीवन काल होता है ये किसी भी जीव या ऑर्गेनिज्म के शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता। यानी वो ऐसी बात नहीं है कि कोई जीव बहुत बड़ा है तो उसका जीवन काल बहुत लंबा हो, या कोई बहुत छोटा जीव है तो उसका जीवन काल बहुत छोटा हो, ऐसी बात नहीं होती है। अभी आपको उदाहरण में हम आपको बताएंगे कि कोई ऑर्गेनिज्म होगा जो बहुत छोटा होगा लेकिन उसका लाइफ स्पान बहुत ज़्यादा होता है, कोई ऑर्गेनिज्म है जो बहुत बड़ा है लेकिन उसका लाइफ स्पान बहुत छोटा होता है। तो आगे हम आपको बताएंगे, तब ये दो शब्द फिर आएंगे बीच में, तो वहाँ डिस्कस करेंगे। यानी कहने का मतलब है कि जो लाइफ स्पान होता है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म या किसी भी जीव के शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता है। अब हम लाइफ स्पान के बारे में देखते हैं कुछ ऑर्गेनिज्म जो याद रखेंगे। जैसे एलिफेंट, जो हाथी होती है, इसका लाइफ स्पान 70 ईयर्स होता है, 70 ईयर्स। एलिफेंट के बाद काऊ, काऊ का जो लाइफ स्पान होता है, गाय का जो लाइफ स्पान होता है, ये 22 ईयर्स होता है, 22 ईयर्स। इसके बाद क्रो, क्रो का जो लाइफ स्पान होता है ये 15 ईयर्स होता है, 15 ईयर्स। क्रो के बाद क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल का जो लाइफ स्पान होता है ये 16 ईयर्स होता है, 60 ईयर्स। डॉग, डॉग का जो लाइफ स्पान होता है ये होता है 20 to 50 ईयर्स, 20 to 50 ईयर्स। टार्टवाइज, कछुआ, इसका लाइफ स्पान होता है 100 to 150 ईयर्स, 100 to 150 ईयर्स। बनाना ट्री, बनाना ट्री, इसका लाइफ स्पान होता है, चलिए इसको ऊपर लिख देते हैं, अभी इसमें और समझाना है थोड़ा सा। बनाना, केला, इसका लाइफ स्पान होता है 10 to 12 मंथ, और किसी किसी बुक में आपको मिलेगा 25 ईयर। तो यहाँ जो 10 to 12 मंथ और 25 ईयर्स वो है,
ये क्लाइमेटिक कंडीशन और स्पीसीज पे डिपेंड करता है कि बनाना का जो प्लांट है वो किस क्लाइमेटिक कंडीशन में ग्रो कर रहा है और उसकी स्पीसीज कौन सी है। तो ये स्पीसीज डिपेंड अपॉन climatic condition or weather condition and species। तो बनाना का जो प्लांट होता है ये स्पीसीज और क्लाइमेटिक कंडीशन पे डिपेंड करता है वो किस क्लाइमेटिक कंडीशन में वो प्लांट ग्रो कर रहा है। तो आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी बुक में देख लें कि 10 to 12 मंथ लिखा हुआ है तो सर ने तो ये बताया 20, यहाँ तो 25 ईयर्स लिखा हुआ है, इसलिए हमने दोनों चीज़ें बता दी हैं कि 10 to 12 मंथ 12 मंथ होता है इसका लाइफ स्पान जो NCERT ने दे रखा है, और 25 ईयर्स अलग अलग बुकों में मिलता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये इसके क्लाइमेटिक कंडीशन पे डिपेंड करता है। इसके बाद राइस प्लांट का जो लाइफ स्पान होता है वो 3 to 4 मंथ। राइस प्लांट का साइंटिफिक नेम होता है ओराइजा सेटाइवा, और बनाना का होता है मूसा पैराडिस्का। इसके बाद है आपका रोज प्लांट। रोज का जो लाइफ स्पान होता है वो 5 से 7 ईयर होता है। रोज का जो लाइफ स्पान होता है वो 5 to 7 ईयर्स होता है। इसके बाद पैरट तोता का जो लाइफ स्पान होता है वो 140 ईयर्स होता है। 140 ईयर्स होता है। इसके बाद हॉर्स घोड़े का जो लाइफ स्पान होता है वो 40 ईयर्स होता है। घोड़े का जो लाइफ स्पान होता है वो 40 ईयर्स होता है। बनियान ट्री इसका जो लाइफ स्पान होता है वो 200 ईयर्स होता है। 200 ईयर्स होता है। अब देखिए जो अभी हमने वहां बताया था पीछे जो बताया था कि प्लांट कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है उसका जो लाइफ स्पान होता है वो उसके शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता है। किस पे डिपेंड नहीं करता है? शेप एंड साइज पे डिपेंड नहीं करता। अब देखिए यहाँ पैरट का जो लाइफ स्पान है 140 ईयर्स है, और हमने आपको क्रो का बताया था 15 ईयर्स। अब देखिए क्रो और पैरट ये दोनों जो पक्षी हैं इनका लाइफ स्पान क्रो का 15 ईयर, पैरट का 140 ईयर। अब दोनों के लाइफ स्पान में देखिए कई गुना अंतर आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन इनका शेप जो है वो लगभग समान है, बहुत बड़ा नहीं है। यानी कौवा जो होता है ना, कौवा छोटा सा होता है, पैरट भी छोटा सा होता है। लेकिन अब आप देखिए जो क्रो है इसका लाइफ स्पान 15 वर्ष, और जो पैरट है उसका 140 ईयर्स। या अभी आप एलिफेंट ले लीजिए। एलिफेंट का हमने आपको 70 ईयर्स बताया था, नहीं बताया। और वहीं आप क्रोकोडाइल का ले लीजिए, या आप टार्टोइज का ले लीजिए। टार्टोइज का ले लीजिए। टार्टोइज का 100 to 150 ईयर बताया था। यानी टार्टोइज कितना छोटा होता है लेकिन हाथी कितना बड़ा होता है। तो इसका लाइफ स्पान 70 ईयर्स ही है और टार्टोइज का 100 to 150 ईयर्स
यानी कहने का मतलब यह है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्पान होता है वो शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता है। ये यहाँ डिस्कस करना इसलिए जरूरी था क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है क्या किसी ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्पान होता है वो उसके साइज और शेप पे डिपेंड करता है कि नहीं, तो नहीं डिपेंड करता है। ये चीजें जानना जरूरी है। तो यहाँ हम लोग बनियान ट्री तक बात कर लिए हैं। बनियान ट्री के बाद देखते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट प्लांट और एनिमल बचे हुए हैं। बनियान ट्री के बाद हम बात करते हैं सिकोया प्लांट। सिकोया प्लांट, इसका दूसरा नाम होता है रेड वुड ट्री। ये जिम्नोस्पर्म का एक प्लांट होता है। इसकी जो लाइफ स्पान होती है वो होती है 4000 to 5000 ईयर्स। 4000 to 5000 ईयर्स। तो ये है सिकोया प्लांट। इसके बाद आप पीपल देख रहे हैं। पीपल का जो लाइफ स्पान होता है वो 2000 to 3000 होता है। 3000 ईयर्स होता है। तो सिकोया प्लांट को रेडवुड ट्री भी बोला जाता है। ये जिम्नोस्पर्म का एक प्लांट होता है। आपको हमने 11 में भी इसके बारे में बताया था, जिम्नोस्पर्म के बारे में, कि जो सिकोया प्लांट होता है इसको रेडवुड ट्री के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद 3-4 ऑर्गेनिज्म और बचे हुए हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, वो जानना जरूरी है। जैसे बटरफ्लाई का जो लाइफ स्पान होता है वो होता है 1 to 2 वीक्स। 1 to 2 वीक्स। इसके बाद मेफ्लाई का जो लाइफ स्पान होता है, मेफ्लाई का जो लाइफ स्पान होता है वो 1 डे होता है। इसको 1 डे इंसेक्ट भी बोला जाता है। 1 डे इंसेक्ट भी बोला जाता है। इसके बाद बटरफ्लाई हो गया, मेफ्लाई हो गया। इसके बाद एक है आपका फ्रूट फ्लाई का जो लाइफ स्पान होता है वो 1 मंथ होता है। 1 मंथ या 30 डेज। इसका जो साइंटिफिक नाम होता है वो होता है ड्रासोफिला मेलानोगास्टर। तो ये कुछ ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पान थे जो आपको याद रखना है। यहाँ आपको ज़्यादा नहीं याद रखना है, लेकिन ये याद रखना है, ये याद रखना है। इसके बाद ये याद रखना है, जो हमने सिकोया प्लांट बताया था वो याद रखना है, पैरट का बताया था वो याद रखना है, और इसके बाद आपको बनियान ट्री का याद रखना है। तो ये तो रही बात लाइफ स्पान के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिप्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। पहले जानेंगे रिप्रोडक्शन की डिफिनीशन क्या होती है, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का होता है,